हैशटैग सेव टू लक्षद्वीप, ये कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। वहाँ की जो जनता है वो इसको बार बार प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ के जो गवर्नमेंट्स है उसके खिलाफ। गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से रूल्स बनाए हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसी चक्कर में वहाँ के जो एमएलए हैं या वहाँ के जो पास में स्टेट है केरल, वहाँ के जो एमएलए एमपीज हैं वो पत्र लिख के प्रेसिडेंट को बता रहे हैं वहाँ की जनता पे क्या अत्याचार हो रहा है। सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो जान लीजिए लक्षद्वीप आपने देखा होगा, इसकी लोकेशन वेरी करती है दोस्तों। केरल से 100 किलोमीटर वेस्ट में जाओगे तो 36 छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे। 36 नहीं, अब 35 बचे हैं क्योंकि एक आइलैंड पानी में डूब गया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 96% मुस्लिम है और जो टोटल पॉपुलेशन देखी जाएगी तो टोटल पॉपुलेशन इसकी 60,000 से 70,000 के बीच में वेरी करती है। और यहाँ पर जो कानून बनाए हैं उन कानून को लेकर इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओएस पॉइंट में। तो यहाँ का जो ज्योग्राफी एरिया है वो मैंने बता दिया, 32 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला, लोकसभा में यहाँ का एक एमपी होता है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है लक्षद्वीप को। अभी जो एमपी हैं वो हैं एनसीपी पार्टी से मोहम्मद फैजल। और दूसरा है यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती है। सेल्फ गवर्नेंस यानी कि ग्राम पंचायत को वहाँ की जनता चुनती है। वो भी अभी ग्राम पंचायत के विरोध में भी एक कानून पारित किया है प्रफुल्ल पटेल जी ने, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। और तीसरा जो फ्रेमवर्क है वहाँ प्रेसिडेंट और पीएम एक एडमिनिस्ट्रेटिव को चुनते हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, ये बात हो गई वहाँ का जो पॉलिटिकल्स है उसके ऊपर। अब बात करते हैं हम प्रफुल्ल पटेल ने जो कानून बनाए हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, 5 दिसंबर सन 2020 से पहले दिनेश्वर शर्मा थे वहाँ पर, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे। अक्सर देखा जाता है जितनी भी यूटीज होती हैं उनमें आईपीएस और आईएएस अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हैं, लेकिन पहली बार इनको लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियन को बनाने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई, ये हमसे बेहतर प्रेसिडेंट और पीएम ही जानते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों उनकी हिस्ट्री की। सन 2007 में वो एमएलए थे प्रफुल्ल पटेल गुजरात के। अब सन 2010 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें सीबीआई के द्वारा अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर इनको उनकी जगह पर होम मिनिस्टर बना दिया था गुजरात का, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। फिर सन 2014 में दमन और दीव का एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया था। और सन 2016 में इनको दादर व नागर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटिव चुन दिया था। अच्छा, दिनेश्वर शर्मा की 4 दिसंबर सन 2020 को मौत हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद ही इनको वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव चुन दिया जाता है 5 दिसंबर सन 2020 के बाद। अच्छा, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो भी जो कोविड-19 का सेकंड लेयर है इसके लिए जिम्मेदार ही प्रफुल्ल पटेल को मानते हैं। उनका रीजन स्टेटमेंट ये है कि 5 दिसंबर सन 2000 पहले से एक भी कोविड केस नहीं था। मैंने भी चेक किया था, एक भी कोविड केस नहीं था। या कि वहाँ की जनता बिल्कुल सही कह रही है ये बात। उन्होंने कुछ कानून चेंज किए हैं। वो कानून क्या है देखिएगा, पहले अगर कोई वहाँ पर लक्षद्वीप में एंटर करता था तो उसके लिए पहले आरटीपीसीआर होता था, फिर क्वारंटाइन होता था 14 डेज तक। अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने कानून को चेंज किया है। आरटीपीसीआर वो अपने होम स्टेट से भी लेके आते हैं, तब भी आप वहाँ एंटर कर सकते हैं। पहला कानून तो ये चेंज कर दिया है। और दूसरा गुंडा एक्ट क्या है दोस्तों, देखिएगा, रॉलेट एक्ट आया था सन 2019 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें ऐसा होता था कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, जितने दिन तक चाहे वो जेल में बंद रहते थे। वही कानून सेम टू सेम यहाँ पर लगाया गया है, जो कि अगर प्रफुल्ल पटेल से ये कानून के बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं क्राइम रेट्स को रोकने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे यूटीज और स्टेट से सबसे कम क्राइम रेट वहाँ पर है। अच्छा देखिएगा, ये बात तो बिल्कुल गलत साबित है कि क्राइम रेट नहीं है वहाँ पर। अच्छा, इसमें जो गुंडा एक्ट है इसके अंतर्गत वहाँ की जो गवर्नमेंट्स, वहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि दोस्तों कि ये जो गवर्नमेंट है ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग और उनके काम में अड़चन डालने के लिए ये एक्ट लगाया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे कि ऐसा प्रफुल्ल पटेल जी ने किया है। और वहाँ पर एक और बात, वहाँ पे बिप्स पे भी बैन लगा दिया। बिप्स जो नहीं जानते हैं, जो कि नॉन वेज खाते हैं वो लोग, 96% वहाँ पर मुस्लिम हैं, वो खाते हैं, उनसे भी उनको प्रॉब्लम है, उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। अब बात करें शराब पर, तो शराब पर बैन नहीं लगाया है गुजरात में, हालांकि बैन है। हाँ, 5 दिसंबर सन 2020 से पहले लक्षद्वीप में भी बैन था, लेकिन उस बैन को उन्होंने हटा दिया है। पहले 5 दिसंबर सन 2000 पहले से एक ठेका देखने को मिल जाता था लक्षद्वीप के 35 आइलैंड्स में से। अब सारे लक्षद्वीप में शराब मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं मालदीव से, वो मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप को बनाने की सोच रहे हैं। अगला एक कानून बनाया उन्होंने प्रॉपर्टी से लेकर कुछ इश्यूज है। प्रॉपर्टी अगर वो चाहे वहाँ के लोगों की
तो कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई कॉम्प्लेक्स या मॉल बनाना होता है तो वहाँ के लोगों को हटाकर वो बना लेंगे और वहाँ के लोगों को उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको गुस्सा तो आएगा ही। अच्छा, शराब की भी बात कर ली हमने, शराब पे बैन नहीं लगा है वहाँ पर। और जो ग्राम पंचायत, अगला जो पॉइंट है वो ग्राम पंचायत का लेकर है। ग्राम पंचायत का इशू ये है कि जो भी लोग ग्राम पंचायत के कैंडिडेट हैं उनके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ग्राम पंचायत के चुनाव में। अगर ऐसा कानून अगर सोचो स्टेट में, भारत में लगा दिया जाए तो क्या होगा। 303 बीजेपी के जो एमपीज और एमएलए हैं उनमें से 96 तो ऐसे ही हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो एकदम ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो ये कानून भारत में नहीं लगाया जा सकता, ये भी आप भी अच्छे से जानते हो। और इस कानून को लगाने की प्रफुल्ल पटेल जी से वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। जब लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 1.4 है, अगर बिहार की पॉपुलेशन देखी जाए दोस्तों तो 3.2 है और उत्तर प्रदेश की 3.0 है, और वहीं अगर आप मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन देखते हैं तो 2.7 है और राजस्थान की 2.6 है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं रखता। ये जो रिपोर्ट मैंने बताई है ये हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट साइट है वहाँ से ही इसका डाटा लिया गया है। बातें बताई हैं आपके समझ में आई होगी। अगर लक्षद्वीप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में चल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।